हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिविल डिफेंस के अंदर कौन कौन सी रैंक होती है और इस रैंक के लिए आपका प्रमोशन कैसे होगा। तो अगर आपने सिविल डिफेंस ज्वाइन कर ली है और आप सिविल डिफेंस में काम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, ताकि आपको समझ आ जाए कि सिविल डिफेंस के अंदर कौन कौन सी रैंक होती है और आप इस रैंक के लिए अपना प्रमोशन कैसे करवा सकते हैं। तो वीडियो में गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सिविल डिफेंस के रैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम रैंक के बारे में जान लेते हैं कि सिविल डिफेंस के अंदर कौन कौन से रैंक होते हैं। तो जो सिविल डिफेंस के अंदर जो सबसे पहला रैंक होता है वो MHFP होता है, यानी कि मेंबर्स ऑफ फायर हाउस पार्टी। सिविल डिफेंस के अंदर गाइस हमारा सबसे पहले इसी पोस्ट के लिए ज्वाइनिंग होता है, इसी पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद से हमें दूसरी रैंक मिलती है जैसे जैसे हमारा प्रमोशन होता है, और उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत सारा काम भी करना होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि सेकंड रैंक कौन सी होती है। तो सेकंड रैंक जो होती है गाइस वो होती है सेक्टर वार्डन की, और इस रैंक में आपका प्रमोशन बहुत ही इजीली हो जाता है, आसानी से हो जाता है। शुरुआती दिनों में अगर आप कुछ अच्छे काम करते हैं, यहाँ पे निष्काम सेवा देते हैं, तो आप इस रैंक के लिए जल्दी ही प्रमोट हो जाते हैं। और इस रैंक के लिए प्रमोशन होते ही आपका जो यूनिफॉर्म का बैज होगा यहाँ पे जो लगा रहता है, इस पे आपको 3 रेड कलर के स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थर्ड रैंक जो होती है गाइज वो होती है पोस्ट वार्डन की, और पोस्ट वार्डन का जो यूनिफॉर्म होता है उसके जो बैजेस होते हैं यहाँ पे एक फूल आपको बना हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। फोर्थ जो रैंक यहाँ पे होती है वो होती है पोस्ट वार्डन ग्रुप लीडर की, और यहाँ पे जो आपके बैजेस होते हैं, यहाँ पे जो आपके फूल एक पहले वाले में था, यहाँ पे आपको 2 फूल बना हुआ मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। फिफ्थ रैंक आती है डिप्टी डिविजनल वार्डन की। अगर इस पोस्ट के लिए कोई लेडी अप्लाई करती है, लेडी को मिलती है, तो वो लेडी वार्डन के नाम से जाना जाता है। अदरवाइज इस पोस्ट को हम डिप्टी डिविजनल वार्डन के नाम से जानते हैं। और इस पोस्ट के अंदर जो आपके यूनिफॉर्म होते हैं, जो आपके बैजेस लगे होते हैं, यहाँ पे आपको 3 फूल बना हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह से कुछ। 6th रैंक होती है गाइस डिविजनल वार्डन की, और इस रैंक के अंदर आपके जो यूनिफॉर्म के जो बैजेस होते हैं काफी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अब सिविल डिफेंस का लोगो जो होता है वो और अशोक स्तंभ बना हुआ मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा देखने में लगता है। तो दोस्तों अभी तक जिस भी पोस्ट के बारे में हमने बात करी है, जिस भी रैंक के हमने बात करी है, वो डिविजनल लेवल के थे। अब जिस हम रैंक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कौन कौन से यहाँ पे रैंक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमें पहली रैंक मिलती है वो होती है डिप्टी चीफ वार्डन की, और इस रैंक में जो आपके यूनिफॉर्म का बैजेस होगा वहाँ पे आपको सिविल डिफेंस का लोगो, एक फूल और 3 शेर वाला भारत स्तंभ बना हुआ मिल जाएगा, जो कि काफी देखने में आपको अच्छा लगेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो दूसरी रैंक होती है वो होती है चीफ वार्डन की, और इस रैंक में जो आपके यूनिफॉर्म होता है यहाँ पे आपको 2 फूल और सिविल डिफेंस का लोगो, उसके अलावा 3 मुंह वाले शेर यानी कि भारत स्तंभ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो थर्ड यहाँ पे रैंक होती है वो होती है सीनियर चीफ वार्डन की, और इस पोस्ट पे जो आपके यूनिफॉर्म के जो बैजेस यहाँ पे लगे होते हैं, यहाँ पे आपको 3 फूल, उसके अलावा सिविल डिफेंस का लोगो और 3 मुंह वाले भारत स्तंभ का लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दोस्तों ये थे डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल डिफेंस के रैंक। तो दोस्तों अब तक तो हमने जाना कि सिविल डिफेंस के अंदर कौन कौन से रैंक होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इन सभी रैंक के लिए आपका प्रमोशन कैसे होगा, कैसे आप इसमें अपना प्रमोशन करवा सकते हैं। तो सिविल डिफेंस के अंदर प्रमोशन होने का मेन जो फैक्टर होता है उसके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेन फैक्टर है आपके प्रमोशन का वो है आपका निष्काम सेवा, मस्टिंग। और सिविल डिफेंस में आप कितने एक्टिव है, कितनी आपने मस्टिंग करी है, कितनी आपने निष्काम सेवा करी है। और आपको नहीं पता है कि मस्टिंग क्या होती है, निष्काम सेवा क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मस्टिंग का मतलब होता है कि आपको हर एक संडे जाके एक्सरसाइज करना होता है, अपने सीनियर के बुलाने पे हर टाइम जाना होता है और एक्सरसाइज करनी होती है, पीटी करनी होती है, रनिंग करनी होती है। निष्काम सेवा का मतलब होता है कि आपको सिविल डिफेंस के अंदर पेड ड्यूटी भी मिलती है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ओकेजन पे फ्री में भी काम करना पड़ता है, यानी कि बिना पैसों के भी ड्यूटी करनी होती है। मान लीजिए छठ पूजा, दिवाली, ऐसे त्योहारों पे आपको निष्काम सेवा देनी होती है, बिना पैसों का काम करना होता है। तो अगर आप सिविल डिफेंस में एक्टिव हैं और आपने निष्काम सेवा की है, मस्टिंग की है, तो आपका प्रमोशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो जैसे ही आपका सिविल डिफेंस में 1 साल कंप्लीट हो जाता है, आप सिविल डिफेंस के अंदर 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने काम करते हुए, और आप यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और आप अपने सीनियर की नज़र में बने हुए हैं, तो आपके जो सीनियर होंगे खुद आपको रिमाइंड करेंगे कि आपने सिविल डिफेंस के अंदर इतने दिन काम कर लिया है। आप अपनी एक बार फाइल बना के दे दीजिए कि आपने क्या क्या एक्टिविटी करी है, कितने आपने निष्काम सेवा करी है, कितना आपने मस्टिंग करी है। इन सभी चीज़ों को एक फाइल में आपको लिखना होता है, रेडी करना होता है कि आपने क्या क्या ड्यूटी करी है, कितने निष्काम सेवा करा है। इन सभी चीज़ों का फाइल आपको बना के अपने डिविजनल वार्डन को, इन सभी चीज़ों के फाइल को बना के अपने डिविजनल वार्डन को आपको देना होता है। डिविजनल वार्डन अपने सीनियर को ये फाइल भेज देते हैं और वहाँ पे आपकी फाइल चेक होती है और वहाँ पे देखी जाती है आपने क्या क्या एक्टिविटी करी है, कितना निष्काम सेवा करी है। और जैसे ही उनको लगता है कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप प्रमोट हो सकते हैं,
तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है और आपको एक मैसेज आता है कि आप सिविल डिफेंस के अंदर प्रमोट कर दिए गए हैं इस रैंक के लिए। तो गाइज इस तरह से सिविल डिफेंस के अंदर प्रमोशन होता है और रैंक मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा कोई और डाउट हो आपके मन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने सवालों का जवाब तुरंत जान सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।